हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपकी हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स तो देखिए हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो बडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। देखिए, आपकी लाइफ को ना आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। कि आप सोचिए कि कोई आए और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। हाँ, आप किसी से प्रेरित हो सकते हैं या किसी को देख के आप मोटिवेट भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ों से हमें मोटिवेट होना ज़रूरी होता है लाइफ में। और हमेशा अपनी लाइफ का एक टारगेट ज़रूर सेट करें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव करनी है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आप कैसे उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो आपकी प्रोसेस है उसको करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने आप को इतना काबिल बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि आप अपनी लाइफ को जो देखना चाहते हैं, जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं, उस मुकाम तक आप पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज 11 जनवरी है, सेलिब्रेट होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। आज के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमंस को बेचा जाता है अवैध तरीके से, या गुलामी करना, स्लेवरी, उन सभी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ने इस दिवस की स्थापना की थी 2007 में। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 11 जनवरी को। आज के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है। आज के दिन इनकी 57th डेथ एनिवर्सरी है और ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए उनकी डेथ कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो है, जिसको हम प्रेजेंटली अब उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ये महान फ्रीडम फाइटर रहे थे। उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और ये स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया? याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब इंडो पाकिस्तान की वॉर चल रही थी उसी दौरान। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात भी ध्यान रखिएगा, जब देखिए देश आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को अपॉइंट भी किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। कब? 1964। ये ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन्हें ये रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे हमारे भारत के, और हमारे भारत के ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। ये रेस हुई हैं ह्यूस्टन में, और ये अब बेलेर में जो है वो रहती हैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ में। 20 वर्षों से ये एक ट्रायल लॉयर, यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में भी शामिल रही, लोकल, स्टेट, नेशनल लेवल, इन सभी में शामिल रही हैं ये 20 सालों से। और अब ये यूएस की पहली फीमेल सिख जज अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु लॉन्च्ड द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एट द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट। तो हाल ही में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, अभी याद होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़
जो कि वाराणसी से असम तक चलेगी, इसको भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया। वेस्ट बंगाल की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और हमारी कंट्री की 7th वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक हिस्टोरिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, भारत जो है ना फोकस कर रहा है एक विकसित देश बनने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे, इनोवेशन पे और इंक्लूजन। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, इन पे भारत फोकस कर रहा है ताकि हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो ये जो प्रोग्राम है इसे 500 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस दी 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसे शुरू किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को आगे बढ़ने में जो है काफ़ी इससे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए जो है एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बात करते हैं फ्रेंड्स, ये पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो है इसे लॉन्च किया है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट और बात ध्यान रखिएगा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, उन्होंने नई दिल्ली में इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 76 फाउंडेशन डे पर इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियल यूनिट और लेबोरेटरीज़ है, ये क्या करेगा, ये देश भर में जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं ना, उनके एनालिसिस को और भी अधिक सक्षम बनाएगा और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एंटरप्रेन्योर्स को जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने में या जानकारी प्राप्त करने में उनकी मदद करेगा। तो इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि जिससे टेस्ट फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, पीयूष गोयल की बात करते हैं। तो पीयूष गोयल जी ने राइट टू जो रिपेयर पोर्टल है, इसे नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसके अलावा पीयूष गोयल ने 41st एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, तो नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया। पीयूष गोयल ने एड्रेस किया 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को। एंड पीयूष गोयल के द्वारा ही मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड जो समिट हुआ था, इसको एड्रेस पीयूष गोयल ने किया। और ये समिट कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। तो ये सारी हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मेरी कोशिश ये रहती है फ्रेंड्स, मैं आपको रिवाइज भी कराऊँ साथ ही साथ में, ताकि हमारा बढ़िया तरीके से एक अच्छा सा सेशन तैयार हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल? सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि इसको इनॉग्रेट किया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने, और ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। बात करते हैं इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी थीम रही है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस इवेंट को कोविड के बाद में 2 साल के बाद देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। G20 देश के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने कल्चर का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 के लिए उनको आमंत्रित किया गया है, ताकि जो हमारा कल्चर है उसका एक्सचेंज हो सके, वो भी हमारे कल्चर को जान सके। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात की। तो कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैकबक, वांसा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदाना डैम है फ्रेंड्स कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, माही पे। अच्छा, गुजरात से अगर हम बात करें तो गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी थी, वतन प्रेम योजना शुरू की गई थी, बालिका पंचायत सबसे पहले कहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हुई है? गुजरात के कुनरिया विलेज में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ जो मूवमेंट है इसे गुजरात के शहर केवड़िया से शुरू किया। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया गुजरात में। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात जो है इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है, और इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। गुजरात ने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम चेंज करके क्या रखा था? आपको याद होगा, कमलम फ्रूट। तो ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं गुजरात से।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन इन एडवांस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एंड G20 समिट। तो किस राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी जो अभियान है इसे शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है, देखिए, कि राज्य में जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके आना, और जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं उनको उन पे सुधार की तरफ ध्यान देना, एयर क्वालिटी पे ध्यान देना, क्लीननेस, ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यकरण के साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल हो, यानी वहाँ पे उचित कचरा निपटान हो, इन सभी पे ध्यान देना। यही इस यूपी जो ग्लोबल सिटी कैंपेन है, यही इसका मेन उद्देश्य है। बात करें फ्रेंड्स यूपी की, तो कैपिटल है यूपी की लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ पे अशोक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यूपी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए बुलंदशहर जो प्रिजन फूड है, बुलंदशहर जो प्रिजन है यानी जो जेल है ना, उसको सेकंड जेल बनी है जिसको 5 स्टार रेट दिया गया है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। यूपी ने लॉन्च किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम। यूपी जो है होस्ट करेगा 2023 में जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, इसे होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मथुरा वृंदावन ये पहला कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। कब तक? 2041 तक। तो ये सभी फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उत्तर प्रदेश से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी वाली सरपंच हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन फार्मर्स ऑफ लंबी अहिर विलेज राजस्थान। तो हॉकी वाली सरपंच ने लंबी अहिर गांव जो कि है राजस्थान में, वहां के किसानों को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इन्होंने समझौता किया है फ्रेंड्स नाबार्ड के साथ। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट जो चैनल हैं, जो मार्केट है, उनकी पहुंच देना, और साथ ही में इकोनॉमी पैमाने की अर्थव्यवस्था और जो ट्रांजैक्शन लेन देन लागत में कमी होना, भाई जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट पड़ती है उसमें भी कमी लेके आना, जो मिडिल मैन है उनको भी कम करना, क्योंकि मिडिल मैन से भी काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को दिक्कतें होती हैं, उनको सही उनका रेट नहीं मिल पाता। सो इन सारी चीज़ों को करने का ही ये जो एग्रीमेंट किया गया, इसी के लिए जो है ये एग्रीमेंट किया गया है। अब बात करें यहाँ पे नाबार्ड की, तो देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है इसके KV शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं आपको कुछ और अगर एग्रीमेंट की बात करूं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो अभी आपको याद होगा कि एक्सिस बैंक ने ओपन के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च अ फुली डिजिटल करंट अकाउंट। इसके अलावा अभी हाल ही में आपको याद होगा HDFC बैंक ने पार्टनरशिप करी थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज़ के लिए? फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। SBI कार्ड ने अभी पंजाब और सिंध बैंक के साथ पार्टनरशिप करी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। एंड बंधन बैंक ने MOU साइन किया था डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो ये अभी रिसेंट की ही देखिए अभी MOU साइन हुए हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपको ज़रूर याद हो गए होंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंसमेंट करी द लॉन्च ऑफ इट्स 360 फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विद इट्स डिजिटल फर्स्ट कैंपेन फीचरिंग होम। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा करी। और इसमें शामिल कौन है? तो इसमें कौन शामिल है आपको याद रखना है, सूर्य कुमार यादव जो है वो इसमें शामिल है। तो देखिए कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, उसके खिलाफ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी कंपनी। दी मल्टी डायमेंशनल बैटर जो है
जिनको हमने कहा जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, उनको मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने शॉट्स के लिए, जो उनके वाइड एरे के शॉट्स हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है चेतन शर्मा। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने जो चेयरमैन अपॉइंट किए उनका नाम क्या है? साईराम मेहरा। और वाइस चेयरमैन कौन बने ये भी ध्यान रखेंगे, राजेश रोकड़े। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट हुए हैं? केविन मैककार्थी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कौन अपॉइंट हुए? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इलेक्शन कमीशन ने बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किसे किया है? मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 15th एडिशन ऑफ द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है फ्रेंड्स, अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंटली देखिए असम वैभव से, जो कि असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन साइकिया। बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला है जलना और नागपुर की पुलिस को। यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट का अवार्ड मिला है उड़ीसा स्टेट को उनके जागा मिशन के लिए। वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड मिला है आईआईटी मद्रास को। अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर लीडरशिप ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो वैश्विक नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि इस टाइम पे भारत के 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। देखिए, उनको ये अवार्ड मिला है जो उनकी देश भर में, हमारे और दुनिया भर में जो उनका लीगल प्रोफेशन रहा है, उसके लिए उन्होंने जो लाइफ टाइम सर्विस की है उसी की रिकग्नाइजेशन में उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आज के दिन एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान जो है उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग ये 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक होने वाली है। तो अब बताना है कौन सी स्टेट में ये होगी। तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स पंजाब में। इस लीग को ऑर्गेनाइज कर रहा है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। विल बी हेल्ड ओवर 3 phases विद फुल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ये मिनिस्ट्री है अनुराग ठाकुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड। गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है सूर्य कुमार यादव। तो उन्होंने इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए केवल 843 जो है वो गेंद उन्होंने ली है और उन्होंने 1500 रन का जो आंकड़ा है उसे पार किया और इसको पार करने वाली तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है अनाहत सिंह। जो ब्रिटिश जूनियर ओपन चैम्पियनशिप है ये हर एक साल जनवरी के महीने में होती है, यूके में इसको आयोजित किया जाता है। तो दुनिया भर के जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होती हैं, बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे कंपटीशन करती हैं टाइटल को जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हो जाते हैं सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ टाइम इज़ रिवीजन। तो चलिए फिर फटाफट से कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सही आंसर है सुरिंदर चावला।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? तो ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, इस बुक को रिलीज़ किसने किया? सही आंसर है फ्रेंड्स रंजन गोगोई ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल चिरचिरा फेस्टिवल एट दूधाधारी मठ इन द स्टेट? तो ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? छत्तीसगढ़ में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट? तो किस राज्य में ये जो स्टैचू है इसका अनावरण किया गया? आंसर है मणिपुर। Which state government has announced that 122 new sports complex will be soon be built in rural areas? तो यहाँ पे 122 नए खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा और ये घोषणा करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। फॉर्मर गवर्नर केसारी नाथ त्रिपाठी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये पश्चिम बंगाल बिहार मेघालय के अलावा किस राज्य के एडिशनल चार्ज इनको मिला गवर्नर का? तो मिज़ोरम के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी इनके पास था। अकॉर्डिंग टू द सीरियम रिपोर्ट 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ मेड इट टू लिस्ट ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स? तो जो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये रहा है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे है टोक्यो जापान का हानेदा एयरपोर्ट। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू? तो इस ऑयल को लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इन विच सिटी इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 बीइंग हेल्ड? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? कोलकाता में। एज पर द निकी एशिया रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? तो जापान को पीछे छोड़कर इंडिया बन गया है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार। पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स यूएस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज़ किया केरल में। साथ ही में सेकंड क्वेश्चन था इंडिया का जो पहला सिल्वर मेडल है FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप पे ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। सो गाइस आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर रहे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी, नेहा अग्रवाल एंड प्रिया। सो वंस अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में फेमस नबकलेबारा ये फेस्टिवल देखिए कि मनाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है थाई फूसम जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो आज फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हो जाती है हमारी ये वीडियो कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।